ये सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम सिंपल सा जो साइन का हम फॉर्मूला लगाते हैं कि साइन क्या होता है, साइन इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर मैं VC की बात कर रही हूँ तो VC डिवाइडेड बाय सामने वाला एंगल, तो सामने वाला एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा 90 माइनस फाइव माइनस अल्फा, इस तरीके से इसको, ये वाले एंगल को हम यहाँ पे इसको फिट कर देंगे। फिर VF क्या है ये, और VF के सामने वाला एंगल क्या है फाइव, तो VF अपॉन साइन फाइव। अगेन तीसरा क्या बचा, VS के सामने क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, और ये एंगल कितना आया था 90 माइनस अल्फा, तो VS इज इक्वल्स टू VS अपॉन 90 माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास तीन रिलेशनशिप्स आ गए। अब इन तीन रिलेशनशिप्स को हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा VC अपॉन कॉस फाइव माइनस अल्फा, VF अपॉन साइन अल्फा एंड VS अपॉन कॉस अल्फा। तो अगर हम इन दो के टर्म्स में निकालेंगे रिलेशनशिप आ जाएगा ये, और जब ये रिलेशनशिप आया, जब अगर सिर्फ इसको छोड़ दो, हम इधर वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, इन दो को दिखते हैं, तो VF इज इक्वल्स टू क्या होगा, VC साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा फाइव माइनस अल्फा, ये आ गया। बट ये जो साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव माइनस अल्फा है, ये किसका फॉर्मूला है, कटिंग रेशियो का, आर का। तो क्या हमारे पास यहाँ से डिराइव आ गया, VF इज इक्वल्स टू VC इंटू आर, VF इज इक्वल्स टू VC इंटू आर, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। तो ये एक हमारा रिलेशनशिप है जो हमारे को एग्जाम में या न्यूमेरिकल्स करते टाइम यूज हो जाता है। अगेन इन दो का निकाला था, अब इसका और इसका करके निकाल लेंगे, तो इसका और इसका रिलेशन क्या आ गया, VS इज इक्वल्स टू VC cos अल्फा अपॉन cos फाइव माइनस अल्फा। ये हमारे पास वेलोसिटी डायग्राम से उसका वेलोसिटी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाते हैं कटिंग फोर्सेस का। अब हम यहाँ तक समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। हम जब बात करते हैं, फिर हम आते हैं इसके बाद मर्चेंट सर्कल डायग्राम। और मर्चेंट सर्कल डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सारे फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं, और जब भी कोई मशीनिंग हो रही है, ये हमेशा याद रखना, अगर एक तरफ से फोर्स लग रहा है और दूसरी तरफ से उस फोर्स को कुछ चीज बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो या तो वर्कपीस टूटेगा, या मशीन रुक जाएगी, या टूल खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो जब हम काम कर रहे होते हैं, मशीनिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, उन्हीं फोर्सेस की वजह से वो मशीनिंग कंप्लीट होती है। अगर इधर से कोई फोर्स है, इधर से एक फोर्स होगा, इस तरीके से अलग अलग फोर्सेस होते हैं। तो पहला उसने कहा FC क्या है, कटिंग फोर्स, जो इन द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी लगता है, या उसको हम FC को टेंजेंशियल टू द रोटेटिंग शाफ्ट भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं। फिर FT थ्रस्ट फोर्स और फीड फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं। FR रेडियल फोर्स विल टेंड, ये फोर्स क्या होता है, दिस फोर्स विल टेंड टू पुश द टूल अवे फ्रॉम द वर्क। ठीक, तो अगर रेडियल फोर्स है तो टूल को वर्क पीस से दूर फेंकने की वो कोशिश करता है, जिसकी वजह से कई बार हमें आवाज भी आती है, वहां पे चैटरिंग की आवाज आएगी। अब आ जाते हैं, अब इस पे आ जाते हैं इस डायग्राम में। फिर तुम्हारे को मैं वही वाला मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनाऊं जिससे हमने पहले करा था इस चीज को। ठीक, अब इस डायग्राम में हमारे पास सारे फोर्सेस ने शो कर दिए कि हमारे को कहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है। ये FC कटिंग फोर्स, ये पॉइंट्स दिखाए हैं उसने कहाँ पर लग रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फीड है, ये FT जो थ्रस्ट फोर्स लगता है, और रेडियल फोर्स, जब डायरेक्शन जहाँ पर रोटेशन हो रहा है रेडियल फोर्स वहीं एक्ट करेगा, तो रेडियल फोर्स यहाँ एक्ट करा। तो ये तीन कंपोनेंट हमारे को फोर्सेस के इसमें मिलते हैं टर्निंग के दौरान। ठीक, अब आ गए हम, ये है हमारा मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन, इसकी तो ठीक है। अब ये सेम मर्चेंट सर्कल डायग्राम का प्री कह सकते हैं इसको, जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें हमारे को जो तीन डायग्राम हम मर्चेंट सर्कल में बनाएंगे, वो तीन इसने ट्राइंगल्स हमें यहाँ बना के दिखा दिए। कौन कौन सा, FC कटिंग फोर्स, इसको बैलेंस कर रहा है इधर से कौन सा, FT थ्रस्ट फोर्स, और इनका आपस में क्या आ रहा है, रिजल्टेंट R। देन फ्रिक्शन फोर्स F, नॉर्मल N जो एक्ट कर रहा है, और रिजल्टेंट R। अब अगला कौन सा है, FN फोर्स नॉर्मल टू शियर, FS शियर फोर्स, और इनका रिजल्टेंट R डैश। तो यहाँ पर दो रिजल्टेंट होंगे, R डैश और R। तो R डैश इज इक्वल्स टू किसके होगा, R के होगा, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही जगह पे लग रहे होंगे, या कई जगह तुमने देखा R डैश इज इक्वल्स टू माइनस R भी होगा।
तो वो अलग अलग ले सकते हैं। इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, सिर्फ उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए उसने वहां पर नेगेटिव साइन लगा दिया। ये चीज याद रखना है। अब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एन, ये हमने सबने पढ़ा है। और जब हम फ्रिक्शन एंगल में बात करते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू आ जाता है टेन बीटा। ये हम अभी अब आ जाते हैं हम मर्चेंट सर्कल डायग्राम पे। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के सामने? वीडियो चल रहा है? यस मैम। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं मर्चेंट सर्कल डायग्राम की। मर्चेंट सर्कल डायग्राम में ये जो सामने इस टाइम डायग्राम है हमारे पास, ये चिप और टूल और वर्क पीस का डायग्राम है। ये वो चिप है जो रिमूव हुई हो रही है, ये वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो यहाँ पर काम कर रहा है, और ये हमारा क्या है? वर्क पीस है। ये वो थिकनेस है जो कट हो चुकी है, ठीक है, ये कट होने के बाद जो बची है, और ये वाली जो थिकनेस है वो कंप्लीट थिकनेस जो वर्क पीस की है वो है। आगे रहते हैं इसमें। अब पहला फोर्स कहाँ से लग रहा है? इधर से लग रहा है, जो जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स एफ, जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है। इस एफ फोर्स के साथ हमारे पास जो दूसरा फोर्स एक्ट करेगा वो कौन सा एक्ट करेगा? नॉर्मल फोर्स एन एक्ट करेगा, जो इस डायरेक्शन में इसके साथ एक्ट करेगा। इसको फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं उनके साथ एक नॉर्मल फोर्स लग के हमेशा उस फोर्स को बैलेंस करता रहेगा, फिर चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो या नॉर्मल फोर्स हो, इस तरीके से जो भी फोर्सेस वहां पर होंगे। अब आ जाते हैं कहाँ पर शेयर हो रहा है। कटिंग प्लेन कौन सा है या शेयर प्लेन कौन सा है? वो ये वाला प्लेन है जो डॉटेड लाइन से बना है। ये हमारा कौन सा प्लेन कहलाता है? ये हमारा कहलाता है शेयर प्लेन, जहां पर हमारी कटिंग हो रही है। अब शेयर प्लेन में फोर्स है एफ एस, जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब उस एफ एस के साथ एक फोर्स लग रहा है एफ एन, जो नॉर्मल फोर्स हम कहलाते हैं, जो नॉर्मल फोर्स हम जिसे बोलते हैं, वो एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से। ठीक, अब जब दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उन फोर्सेस के साथ एक तीसरा फोर्स क्या एक्ट करता है? रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम बोलते हैं आर। हमेशा रिजल्टेंट को क्या हम बोलेंगे? आर, जो उसको ट्राइंगल को यहाँ पर हमारा कंप्लीट कर रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट हमें प्रोवाइड करेगा। तो सिमिलरली जब इस ट्राइंगल में रिजल्टेंट है तो हमारा इस ट्राइंगल में जो ये इस डायरेक्शन में है आर, और ये इस डायरेक्शन में जाएगा आर डैश। अब एफ फ्रिक्शन फोर्स, एन नॉर्मल फोर्स, एफ एस shear force in shear plane, और Fn is equals to normal force to the shear plane। तो इस तरीके से हमारे पास अभी चार फोर्सेस हमारे आ गए हैं। और R इज इक्वल्स टू R डैश। अगेन यहाँ पर उसने नेगेटिव साइन नहीं लगाया है, ये हमारी खुद की मर्जी है, हम नेगेटिव साइन लगाएं या ना लगाएं। नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि वो दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। हालांकि उनका मैग्नीट्यूड और सब चीज इक्वल है, बस वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ये वो उसको हमें शो करता है। ये हमारे 90 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे, और चिप जो फ्लो कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्लो करती है, ये हम मान के चलते हैं। ये हम एक्सपेरिमेंटली भी उस चीज को प्रूव कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यही जो ट्राइंगल यहाँ उसने बनाया है, इसी ट्राइंगल को मैं निकाल के एक अलग से कागज पे बना लेती हूँ, और उस ट्राइंगल के बाद हम इसमें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब हमने ट्राइंगल को कुछ नहीं करना, सिर्फ वो ट्राइंगल को हम बाहर बना ले रहे हैं, तो वो ट्राइंगल हम कंप्लीट करेंगे। ये एफ एस और एफ एन दो ट्राइंगल्स यहाँ पे उसने बना लिए। एक सेकंड बेटा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसका रिजल्टेंट हमने यहाँ पे बना दिया आर डैश। अब सिमिलरली हम दूसरा ट्राइंगल भी यहाँ पुट करेंगे, और उसका रिजल्टेंट का जो लाइन होगी वो दोनों की कॉमन हो जाएगी। भाई रिजल्टेंट तो एक ही आ जाएगा ना। यहाँ अगर हम रेक्टेंगल कर देते हैं तो रिजल्टेंट तो डायगोनल जो बीच वाला है वो रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ये वाला जो फोर्सेज है ये हम इधर बनाएंगे, ये आ गया हमारा एन, और यहां पर हम बना देंगे हमारा एफ, और ये हमारे पास
फ्रिक्शन फोर्स आ गया F और N। ठीक, तो ये हमारे पास पूरा एक वो फिगर जो है, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास कंप्लीट हो। अब हमारे पास आते हैं तीसरा ट्राइंगल जो वो बनाते हैं। तीसरा ट्राइंगल बनाने से पहले हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो हमने बनाया है, अपना जो रेक्टेंगल हमने बनाया, जो फोर्सेस का हमने बनाया, इसको आउटलाइन कर दिया और इसको एक बॉक्स के अंदर कर दिया। इस बॉक्स के अंदर करने से जो भी हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे, अगर तुम्हें अब याद भी आ गया जो हमने पहले करी थी, वो सारी कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाती है। कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए हम ये कैलकुलेशन इस तरीके से इसको एक बॉक्स में प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे पास तीसरा फोर्स जो आता है एफ सी, कटिंग फोर्स एफ सी। वो कहां पर होता है? वो यहां पर होता है, इस साइड में। और उस कटिंग फोर्स का जो नॉर्मल कह सकते हैं या थ्रस्ट कह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एफ टी, जो उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगेन वहां भी सेम रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट वाला ये वाला जो हमारा रिजल्टेंट का डायगोनल है, यही रिजल्टेंट का डायग्राम उसके अंदर फॉल कर जाएगा। तो अब हमने इतने से फिगर के अंदर हमने 3 ट्राइंगल बना लिए। 3 ट्राइंगल तीनों मेन फोर्सेस को कंप्राइज करके बना लिए हमने, एफ सी, एफ एन और सॉरी एफ सी, एफ एस और एफ को। एफ सी को एफ एच भी बोलते हैं, और एफ एच का मतलब हो गया उसका हॉरिजॉन्टल फोर्स। एफ टी हमारा थ्रस्ट फोर्स भी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी एफ वी भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका वर्टिकल फोर्स। ओके, अब आ जाते हैं आगे। यही ट्राइंगल उसने वहां पर हमें बना के दिखा दिया कि किस तरीके से ये सेम ट्राइंगल वहां पर एक्ट करेगा। अब आ जाते हैं एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल हमारा क्या था? फाई एंगल था, जिसे हम शेयर एंगल बोलते हैं। और ये शेयर एंगल किसके बीच में एक्ट करता है? तो शेयर फोर्स के बीच में, और जो कटिंग फोर्स वाली लाइन जा रही है ये डैश्ड वाली, इनके बीच में एक्ट करता है। तो यहाँ पर फाई एंगल बन रहा है, तो हमने यहाँ पर उस एंगल को फाई एंगल बना दिया। अब अगला एंगल कौन सा है हमारे पास? हमारे पास अगला एंगल है अल्फा। अल्फा कहाँ बन रहा है? अल्फा बन रहा है इस एफ के साथ और इस नॉर्मल के साथ। तो ये नॉर्मल तो हमारी ये वाली हो गई, और ये अल्फा कौन सा हो गया? फोर्स कौन सा हो गया? अल्फा एंगल कौन सा हो गया? एफ और नॉर्मल के बीच वाला एंगल अल्फा। तो ये एंगल हो गया हमारा अल्फा। अब ये अल्फा है, तो इसके सामने वाला इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल ये भी अल्फा हो जाएगा। अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला ट्राइंगल, इतना सा ट्राइंगल देखो, ये 90 डिग्री है, ये फाई है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई। बहुत सिंपल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब ये 90 माइनस फाई है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस फाई हो जाएगा। और इस ट्राइंगल में ये 90 माइनस फाई है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? फाई हो गया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसने करी है, कुछ बहुत टिपिकल नहीं है। दोबारा बता रही हूँ, दोबारा देख लो। ये फाई एंगल था हमारा, हमारे डायग्राम से मालूम है। फाई ये है, इतना सा ट्राइंगल जो है इसमें ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस फाई। ये 90 माइनस फाई है, तो इसके आगे का एंगल ये भी 90 माइनस फाई। अब इस ट्राइंगल में ये 90 माइनस फाई है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? फाई। बस ये उसने एक्सप्लेन करा। अब ये अल्फा था और इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल, ये 90 है हमारा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस फाई, सॉरी 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 यहाँ पर, और फिर ये सामने का एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा। तो हमारे को इस ट्राइंगल में क्या एंगल मिल गया? अल्फा मिल गया। अब ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। ये जो एंगल है इसको बीटा भी बोलते हैं। ये फ्रिक्शन एंगल होता है, जो हमारा फ्रिक्शन एंगल कहलाता है। इसको लैम्डा या बीटा से हम डिनोट करते हैं,
ये एंगल यहाँ पर उसने बनाया है, जो हमारा जनरली जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब हम मर्चेंट सर्कल पढ़ते हैं उसमें नहीं शो करा जाता कभी भी, बट यहाँ पर ये शो कर दो कि हम फर्दर जो हमने पीछे tan बीटा की वैल्यू भी मैंने तुम्हें निकाल के बताई थी, वो शेयर एंगल शेयर प्लेन में म्यू इज इक्वल्स टू, तो वो tan बीटा या tan लैम्डा वो हमारा फ्रिक्शन एंगल है, वो यहाँ पर इस जगह डिनोट कर रहे हैं। ये वाला जो ट्राइंगल है, फ्रिक्शन वाला जो ट्राइंगल है, एफ और एन वाला जो ट्राइंगल है, इसमें जो ये एंगल होता है इसको हम लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो अब सीधा आगे आ जाते हैं। अब हमारे को निकालने हैं फोर्सेस, तो हम पहला काम करेंगे एफ सी और एफ टी को निकालेंगे एन की टर्म्स में और एफ की टर्म्स में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एफ सी और एफ टी को एन के टर्म्स में? एफ सी इज इक्वल्स टू लिखेंगे। अब एफ सी कहां पर दिया हुआ है हमारा, एफ सी को हमें निकालना है एफ एन की टर्म्स में और एफ एस की टर्म्स में। अब हमारे को एक ऐसा ट्राइंगल देखना होगा जहां पर हमारे पास एफ सी भी आ रहा है, एफ एन भी आ रहा है और एफ एस भी आ रहा है। अब वो कहाँ आ रहा है वो हमें देखना है। ये हमारा एफ एन है, ये एफ सी है और ये एफ एस है। अगर ये एफ सी है तो इसके ऊपर वाली ये लाइन भी एफ सी हो जाएगी, बराबर है दोनों, तो ये वाली लाइन क्या है, एफ सी हो जाएगी। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास एफ सी भी है, एफ एन भी और एफ एस भी है। अब देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। उसको लिखने दो, फिर मैं तुम लोग को बताती हूँ। अब देखो ये ट्राइंगल है हमारे पास एफ एन, ये लाइन एफ एन है, ये है हमारे पास एक लाइन और एक ये लाइन है। ठीक, अगर मैं एफ एन को कॉम्पोनेंट में ब्रेक करूंगी तो क्या आएगा, ये एफ एन साइन अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ एन कॉस अल्फा हो जाएगा पूरा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले एफ एस को कॉम्पोनेंट में ब्रेक करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस अल्फा हो जाएगा और ये सॉरी एफ एस साइन अल्फा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये एफ एस कॉस अल्फा है, ये एफ एन साइन अल्फा है, ये वाला एफ एस साइन अल्फा था, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एफ एस साइन अल्फा आ जाएगा। अब उसने क्या कहा था कि हमें एफ सी को एफ एन साइन अल्फा फाई प्लस एफ एस कॉस फाई की टर्म्स में रखना है, तो ये एफ सी है हमारा। ठीक है, अब एफ सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस लिख सकते हैं। दोबारा देखो देखो, एफ सी ये वाला पूरी लाइन एफ सी है, ये पर्पल लाइन हमारी एफ सी है, इसको इज इक्वल्स टू ये प्लस ये लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है सामने की। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ एन साइन अल्फा प्लस एफ एस कॉस अल्फा कॉस फाई, सॉरी हमें इसी की टर्म्स में चाहिए था ना आंसर। अब एफ टी की बात करते हैं, ये इतना सा जो पोर्शन था ये एफ टी था, उसने कहा एफ टी को भी हमें एफ एन और एफ एस की टर्म्स में लिखना है, तो एफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पूरा एफ एन कॉस अल्फा कॉस फाई माइनस एफ एस साइन फाई, तो इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, एफ टी। तो सिमिलर साइज सिंपल साइज में यहाँ पे लिख दिया, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एन साइन फाई प्लस एफ एस कॉस फाई, एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एन कॉस फाई माइनस एफ एस साइन फाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई, उसने यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को साइन फाई से मल्टीप्लाई करा और दूसरी इक्वेशन को कॉस फाई से मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया। ठीक, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई ये। अगला उसने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को कॉस फाई से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को साइन फाई से मल्टीप्लाई किया और उनको कर दिया सबट्रैक्ट। हमारे पास इक्वेशन आ गई ये, हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई अब। ठीक, तो हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया कि हमें एफ सी और एफ टी को एफ एन और एफ एस के टर्म्स में निकालना था। हमने पहला एम अपना अचीव कर लिया, निकाल लिया एफ एन और एफ एस के टर्म्स में, एफ सी एफ टी को। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं, अब हमारे को निकालना है एफ सी और एफ टी को सिर्फ एन और एफ के फॉर्म में, जो हमारे फिफ्थ इक्वेशन होंगे। अब एन और एफ जो हमारे कहाँ पर है, ये वाले हैं एन और एफ, तो अब बस सीधे करते हैं। ठीक, अब वापस से देखो ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल है, ये एफ था, अगर इसको मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये एफ साइन अल्फा हो जाएगा, ये वाला एफ कॉस अल्फा हो जाएगा।
अब ये ट्राइंगल को अगर मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये n cos अल्फा हो जाएगा, ये n sin अल्फा हो जाएगा। अगेन हमें क्या करना है, हमें एफ सी को f के टर्म्स में और n के टर्म्स में निकालना है। एफ सी क्या है, ये वाला, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये लाइन एफ सी के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ साइन अल्फा प्लस n cos अल्फा आ गया हमारे पास वही चीज। अब उसने क्या कहा, एफ टी को भी हमें n और f के फॉर्म में निकालना है। अब एफ टी क्या है, ये वाला, तो एफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पूरा एफ कॉस एल्फा माइनस एन साइन अल्फा, इतना सा पोर्शन तो ये निकल जाएगा हमारे पास एफ टी। ठीक है, तो हमारे पास एफ सी इज इक्वल्स टू क्या, एफ टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ कॉस एल्फा माइनस एफ साइन अल्फा। अगेन फर्स्ट इसको और दोनों को, एक को कॉस से, एक को साइन से, एक को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, सेवेंथ इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। फिर उल्टा करेंगे, सिमिलरली कॉस से और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास एट्थ इक्वेशन वहां पर फाइंड आउट कर लेंगे हम। ये हमारे पास 8 इक्वेशंस आ गई। ठीक, ये 8 इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली। ये 8 इक्वेशंस हमारा मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनाती है। अब कुछ बच्चों ने पिछली बार मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम इसको मर्चेंट सर्कल डायग्राम तो बोलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सर्कल तो कहीं पे ड्रॉ नहीं करा है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, आप अगर इस वाले को पकड़ोगे और इसके साथ होते होते हमारा यहाँ से जब इसको पास करेंगे हम, तो हमारे पास पूरा का पूरा मर्चेंट सर्कल डायग्राम आपका आ जाएगा, इसीलिए इसको मर्चेंट सर्कल डायग्राम बोलते हैं। ठीक, अब लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है, फ्रिक्शन एंगल है, और लैम्डा इज इक्वल्स टू या बीटा भी लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 लैम्डा या 10 बीटा हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ से 10 हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा आ जाएगा, ये 10 बीटा भी, जो मैंने तुम लोग को बोला कि हम इसको 10 बीटा भी बोलते हैं, दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कोई भी एंगल फाइंड आउट करना है, कुछ भी करना है, यहाँ से हम इजिली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एन हमारे पास रिलेशन है, यहाँ से एफ इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एन आ जाएगा, और म्यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एन है, तो एफ का रिलेशन क्या आया, एफ हमारे पास एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा आया, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा आया, और डिवाइडेड बाय एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। तो यहाँ से हम म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम 10 बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम और आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और इसी के आगे वाला जो पार्ट था, वो शेयर प्लेन वाला जो पार्ट था, वो इसी के आगे का पार्ट था, जो मैंने इससे पहले तुम्हें उस डायग्राम से एक्सप्लेन किया था। अभी किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। क्लियर हुआ? आज कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो अभी हमने आज मर्चेंट सर्कल एक बार और कर लिया। अब हम इसको एक बार इसका डायग्राम दोबारा, इसके